नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि शांति धारीवाल की बढ़ेगी मुश्किलें। राजस्थान के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में 14 साल बाद भी पूर्व मंत्री शांति धारीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाई कोर्ट में आज अपराह्न 3:30 बजे चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में राज्य सरकार तथा पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और नगरीय विकास विभाग के तत्कालीन अधिकारियों की 6 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि शांति धारीवाल की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है। मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव इन याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव स्वयं इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सरकार की ओर से पैरवी करेंगे। इस जिले में सिर्फ ₹1 में मिलेगा भोजन। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में स्वाभिमान रसोई लगभग तैयार हो चुकी है। रसोई का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। देशी लुक में नजर आने वाली स्वाभिमान रसोई का संचालन लोकार्पण के चलते शुरू नहीं हो पाया है। यहाँ मरीज एवं परिजन को मात्र ₹1 में भोजन मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से मरीज एवं आमजन के लिए इसे जल्द शुरू करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जनवरी के बाद फरवरी के पहले सप्ताह में भी रसोई शुरू नहीं हो पाई है। गहलोत के बयान पर राठौड़ का तीखा पलटवार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर राजस्थान में बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हिंदुओं पर अत्याचार व मंदिर तोड़े जाने को लेकर केंद्र की चुप्पी पर सवाल उठाया, जिस पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली चुनावों में हार के बाद कांग्रेस नेताओं को फिर हिंदू याद आने लगे, जबकि चुनावों में तुष्टीकरण के चलते धर्म विशेष को खुश करने के लिए इतने दिन किसी भी कांग्रेस नेता के मुंह से बांग्लादेश हिंसा पर एक शब्द नहीं निकला। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया ड्रेस कोड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने ड्रेस कोड लागू किया है। 6 मार्च से शुरू होने वाली 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए इस बार नियमित विद्यार्थियों को अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर परीक्षा देने के लिए जाना होगा। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र भी लाना होगा। इसमें आधार कार्ड या स्कूल की आईडी मान्य होगी। इस बार सभी परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र निकटवर्ती पुलिस थानों में भी रखे जाएंगे। वहां प्रश्न पत्र समन्वयक तैनात रहेगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 1500 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। राजस्थान पंजाब से लगते भारत पाक बॉर्डर से अब पड़ोसी देश पाकिस्तान पर नजर रखना आसान होगा। गश्त करते जवानों के पैर अब रेत मिट्टी में नहीं धंसेंगे। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर सहित पंजाब के क्षेत्र में भी बॉर्डर पर जीरो फेंसिंग के पास डामर सड़क बनाने की तैयारी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने करीब 4,500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। सड़क बनने से जवान बॉर्डर पर पैदल सहित वाहनों पर भी गश्त कर सकेंगे। भारी वाहनों के मूवमेंट करने के साथ साथ बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करने में भी आसानी होगी। सुरंग या अन्य तरीके से नशीली पदार्थों की तस्करी पर भी लगाम लगेगा। रसद विभाग ने 30 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस थमाए। दौसा जिले में खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने के लिए चल रहे गिव अप अभियान में अब तक जिले में 2,944 अपात्र व्यक्तियों ने अपना नाम स्वेच्छा से हटवा लिया है। रसद विभाग ने योजना के 30 अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर नोटिस देने की कार्यवाही की है। खाद्य विभाग ने 28 फरवरी तक इसकी तिथि बढ़ाकर अपात्र लाभार्थियों को नाम हटाने का एक और मौका दिया है। साथ ही विभाग की ओर से 1 लाख से अधिक वार्षिक आय, 4 पहिया निजी वाहन एवं आयकर दाता श्रेणी में होने के कारण 30 अपात्र परिवारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। राजस्थान में पुजारियों को हर महीने मिलेंगे 7,500 रुपए। प्रयागराज में राजस्थान के मंत्रिपरिषद की बैठक में मंदिरों से जुड़े हुए कई फैसले किए गए। राजस्थान में मंदिरों पर 101 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शनिवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में देवस्थान विभाग के मंदिरों में भोग के लिए हर महीने 1,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए देने का फैसला किया गया। इसके अलावा देवस्थान विभाग के मंदिरों में काम कर रहे अंशकालिक पुजारियों को अब हर महीने 7,500 रुपए का मानदेय देने का फैसला किया है। पहले 5,000 रुपए मिलते थे। रींग से खाटू श्याम जी रेल मार्ग बनाने का विरोध। सीकर के रींग से खाटू श्याम जी तक प्रस्तावित रेल मार्ग को निरस्त करने की मांग को लेकर आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों ने सीकर सांसद अमराराम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने ढाका भवन के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन भी किया। बेनीवाल बोले, अग्निवीर स्कीम के खिलाफ राजस्थान से दिल्ली कूच करेंगे। एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने चुरू से सरदार शहर पहुंचे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अग्निवीर स्कीम का विरोध किया। शनिवार रात 9 बजे तेजाजी मंदिर में मूर्ति अनावरण समारोह में उन्होंने सभा को संबोधित किया।
उन्होंने कहा, अग्निवीर आंदोलन का नेतृत्व इस बार राजस्थान करेगा। अग्निवीर स्कीम को समाप्त करने की मांग लेकर हम दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली का घेराव करेंगे, केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि वह सेना का सम्मान लौटाए। जयपुर से बेंगलुरु की फ्लाइट 5वें दिन भी हुई रद्द। बेंगलुरु जाने वाले पैसेंजर को जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान होना पड़ रहा है। इंडिगो एयरलाइंस की बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट आज लगातार 5वें दिन भी आखिरी वक्त पर रद्द हो गई। इसके बाद फ्लाइट के टिकट्स बुक करने वाले पैसेंजर्स को परेशान होना पड़ा। हालांकि एयरलाइंस कंपनी द्वारा सभी को रिफंड दिया गया है। आखिरी वक्त पर फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से काफी यात्री अपने निर्धारित वक्त पर गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। जयपुर से बेंगलुरु के लिए टिकट बुक करने वाले रोशन सैनी ने बताया कि इंडिगो एयरलाइंस द्वारा आखिरी वक्त पर टिकट कैंसिल किया गया है। इसकी वजह से मैं बेंगलुरु निर्धारित वक्त पर नहीं पहुंच पाऊंगा। जेडीए की 2 आवासीय योजना की लॉटरी। जयपुर विकास प्राधिकरण ने आम जनता को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2 आवासीय योजना निकाली थी। एक योजना का नाम अटल विहार योजना है तो दूसरी का गोविंद विहार आवासीय योजना है। अब सभी को बेसब्री से इंतजार है कि इन आवासीय योजना की लॉटरी कब निकलेगी। तो इन दोनों आवासीय योजना की लॉटरी की डेट जानें। जयपुर विकास प्राधिकरण की अटल विहार और गोविंद विहार आवासीय योजना के लिए आवेदन 8 फरवरी तक आवेदन मांगा गया था। जयपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार अटल विहार आवासीय योजना की लॉटरी 14 फरवरी और गोविंद विहार आवासीय योजना की लॉटरी 20 फरवरी को निकाली जाएगी। 23 लाख परिवारों को नहीं मिली सिलेंडर पर सब्सिडी। प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार ने राज्य की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना में बड़ा बदलाव किया था। रसोई गैस के सिलेंडर के दामों को और सस्ता करते हुए इसमें 50 रुपए की और कमी थी। सिलेंडर की कीमत 450 रुपए कर दी थी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उपभोक्ताओं को नवंबर और दिसंबर माह की सब्सिडी नहीं मिली है। दरअसल मुख्यमंत्री ने 2024 से 25 के बजट में रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का विस्तार करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभान्वितों को 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान का मौसम में धीरे धीरे बदला रहा है। अब दिन गर्म होने लगा है और रातें ठंडी होने लगी हैं। यही नहीं, अलसुबह भी सर्दी बरकरार रहती है। मौसम विभाग का नया प्रेडिक्शन है कि राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में आगामी 1 सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट तथा न्यूनतम तापमान में 1 से 1.5 डिग्री गिरावट की संभावना है। 2 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार राजस्थान में आने वाले 4-5 दिन में कुछ शहरों के तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे में राजस्थान करीबन 13 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते तक सर्दी की विदाई हो जाएगी। अगले 1 सप्ताह तक कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं आएगा, जिस वजह से तापमान बढ़ेगा। जोधपुर जयनारायण यूनिवर्सिटी के कुलपति श्रीवास्तव सस्पेंड। जोधपुर की जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। दरअसल कुलपति केएल श्रीवास्तव के खिलाफ जोधपुर संभागीय आयुक्त की ओर से जांच की गई थी। इस जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई, जिसके बाद उनके खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। डोटासरा का सरकार पर हमला। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अक्ल मोल में नहीं मिलती है, यह तो खुद में होती है। आस पड़ोस के अच्छे लोग जो सलाह और सुझाव देते हैं उनसे ही काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा, इनको बीजेपी सरकार तो अक्ल देने वाला भी कोई नहीं है। यदि है तो उसे काम में नहीं ले सकते, क्योंकि ये पर्चियों से बने हैं और पर्चियों से ही सरकार चला रहे हैं। इनके खुद के मंत्री अविनाश गहलोत बोल रहे हैं कि हम तो पर्चियों से सरकार चलाते हैं। डोटासरा ने कहा कि इनको होश आए या नहीं आए मैं नहीं बता सकता, लेकिन जनता इनको होश दिला देगी। एमडीएस यूनिवर्सिटी मुख्य एग्जाम के लिए करें अप्लाई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने मुख्य परीक्षा सत्र 2024 से 25 के परीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सेमेस्टर स्कीम से ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12 फरवरी है। स्टूडेंट्स बिना विलंब शुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एमडीएस विवि की मुख्य परीक्षा सत्र 2024 से 25 के लिए विद्यार्थी वेबसाइट व परीक्षा पोर्टल के होम पेज पर पैनल फोन एनआईपी क्लासेस पर जाकर ऑनलाइन भर सकते हैं। अंबेडकर की मूर्ति खंडित की।
लोगों में आक्रोश। टोंक सदर थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव में भीमराव अंबेडकर की जनवरी में ही लगाई गई प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। इसको लेकर भीमसेना समेत कई लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जब तक प्रतिमा खंडित करने वाले आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, कांग्रेस नेता एडवोकेट भीमसेना, जिलाध्यक्ष अशोक बैरवा समेत अन्य लोगों ने भी निंदा की है। हिस्ट्री शीटर की 2 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी फ्रीज। बाड़मेर में पुलिस ने पहली बार हिस्ट्री शीटर तस्कर की करीब 2 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी को फ्रीज किया है। जिले के गालाबेरी गांव में हिस्ट्री शीटर के आलीशान घर के आगे संपत्ति फ्रीज करने का बोर्ड लगाया है। इसके अलावा हिस्ट्री शीटर की क्रेटा कार और 3 बसों को भी फ्रीज किया है। राजस्थान के इस जिले में रोज बनेगी 10 से 12 लाख यूनिट बिजली। राजस्थान के जालोर में सूर्य केवल तपन ही नहीं देगा, बल्कि इसकी किरणें जल्द ही ऊर्जा के क्षेत्र में जालोर को आत्मनिर्भर भी बनाने वाली है। इस कड़ी में बड़ी शुरुआत जालोर में मेड़ा निचला में हो चुकी है। यहां 200 मेगावाट का सोलर एनर्जी पार्क बन रहा है। यहां से बिजली जालोर के निकट लेटा के 220 किलोवाट जीएसएस तक पहुंचेगी और उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन जरूरत के अनुसार होगा। जालोर जिले की बात करें तो सौर ऊर्जा का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के तहत प्लांट पर फाउंडेशन वर्क की शुरुआत हो चुकी है। वहीं सोलर पैनल लगाने का काम भी शुरू किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट के वर्ष 2025 में पूरे होने के बाद इससे बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। गलता जी तीर्थ पर 23 दिन से नहीं पहुंची फूल मालाएं, गहलोत का पलटवार। उत्तर भारत के प्रमुख वैष्णव तीर्थ गलता जी की 521 साल पुरानी परंपराएं राजस्थान सरकार की लापरवाही के कारण टूटने लगी हैं। प्रदेश सरकार द्वारा बीते 23 दिनों से भगवान के लिए फूल मालाएं तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जिससे धार्मिक संगठनों और श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा कि उत्तर भारत के प्रमुख वैष्णव तीर्थ गलता जी की जिम्मेदारी अभी राज्य सरकार संभाल रही है, परंतु भाजपा सरकार के लापरवाह तरीकों से इस पवित्र तीर्थ की 521 साल पुरानी परंपराएं टूट गईं और 23 दिन से भगवान के लिए यह सरकार फूल मालाएं भी उपलब्ध नहीं करवा सकी है। अलवर व मत्स्य नगर आगार में 51 रोडवेज बस ड्राइवरों की भर्ती। प्रदेश में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सभी आगारों में चालकों का टोटा बना हुआ है, जिसे दूर करने के लिए निगम ने कवायद शुरू कर दी है। जल्द ही अनुबंध पर चालकों को भर्ती किया जाएगा। अलवर और मत्स्य नगर आगार में भी 51 चालक लगाए जाएंगे। चालकों की पूर्ति के बाद कई नए रूटों पर बसों का संचालन किया जा सकेगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर मुख्यालय की उप महाप्रबंधक प्रशासन निशा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत प्रदेश के 51 आगारों के लिए 1200 अनुबंधित चालकों की भर्ती की जाएगी। सरिस्का सीटीएच का नया ड्राफ्ट 30 अप्रैल तक करना होगा तैयार। सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सीटीएच का नया ड्राफ्ट सरिस्का प्रशासन को 30 अप्रैल तक तैयार करना होगा। उसके बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी और फिर निस्तारण होगा। नोटिफिकेशन इसी साल में करना होगा। इसको लेकर कमेटी अगली बैठक करने की तैयारी में है। सरिस्का का सीटीएच एरिया 881 वर्ग किलोमीटर है। इस पूरे एरिया में टाइगर निवास नहीं करते। कुछ हिस्सा ऐसा है जहां सर्वाधिक टाइगर अपनी टेरिटरी बनाए हुए हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 4242 प्रिंसिपल। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आपत्तियों का निस्तारण कर प्राचार्य पद पर पदोन्नत तथा यथावत कार्य ग्रहण करने वाले 4242 कार्मिकों की स्थायी वरीयता सूची जारी कर दी है। शिक्षा विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति की 17 जनवरी की बैठक हुई थी। इसमें उप प्राचार्य से प्राचार्य पदों पर पदोन्नति की अभिशंसा के साथ 5005 प्राचार्य का चयन किया गया। उन्हें यथावत कार्य ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। इसमें से 4242 ने यथावत कार्य ग्रहण कर लिया। अस्थायी वरीयता सूची पर 6 फरवरी तक विभाग ने आपत्तियां ली। आपत्तियों का निस्तारण कर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने रिव्यू डीपीसी तथा नियमित डीपीसी वर्ष 2023-24 की काउंसलिंग के लिए 4442 स्थायी वरीयता सूची जारी की है। वैलेंटाइन डे से पहले 2 गुना तक महंगा हुआ गुलाब। वैलेंटाइन डे वीक के साथ ही गुलाब डेट से 2 गुना तक महंगा हो गया है। बाजार में गुलाब की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। 15 से 20 दिन पहले जो गुलाब 15 रुपए तक बिक रहा था, वही गुलाब अब 25 से 30 रुपए तक बिक रहा है। खासकर बेंगलुरु और पुणे से आने वाले गुलाब की मांग बढ़ी है, जिससे इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेयजल के लिए 13 करोड़ के 30 प्रस्ताव। फरवरी का एक सप्ताह बीत चुका है और धीरे धीरे ठंड कम हो रही है।
आगामी दिनों में गर्मी में तेजी आने पर पेयजल बंदोबस्त के लिए चुनौतियां शुरू हो जाएंगी। गर्मी में पेयजल संकट की स्थिति नहीं हो, इसके लिए जलदाय विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। शहर सहित जिले भर में बंदोबस्त को लेकर 13 करोड़ के प्रस्ताव तैयार करके सरकार को भेजे गए हैं। पिछले सालों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि जिले में 14 जगहों पर टैंकर चलाने पड़ सकते हैं। उदयपुर जिले में उदयपुर शहर सहित 6 जगहों को शहरी माना गया है। शहरी जल योजनाओं में उदयपुर शहर, खेरवाड़ा, रश्मदेव और फतेहनगर में 24 घंटे और भींडर कानोड़ में 72 घंटे में जलापूर्ति की जा रही है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए विशेष तैयारी की गई है। स्वच्छ उदयपुर के लिए मॉडल बनेंगे वार्ड। स्वच्छता की रैंकिंग सुधारने के लिए शहर में मॉडल वार्ड बनेंगे। जो वार्ड स्वच्छ होंगे वहां के जमादारों को सराहनीय कार्य करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा वार्डाएं में जागरूकता के साथ ही शहर में मुख्य मार्गों पर बने 20 कचरा पाइनेंट हटाए जाएंगे। निगम आयुक्त राम प्रकाश ने स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी को एक्शन प्लान तैयार करने के साथ ही इस संबंध में स्वास्थ्य निरीक्षक और समस्त वार्डों के जमादारों को आदेश जारी किए। आयुक्त ने समस्त सफाई कार्मिकों को रैंकिंग सुधारने के लिए फिनीलूप संस्था की ओर से किन कार्यों को देख नंबरिंग की जाती है, उस विषयों पर फोकस रखने के लिए पाबंद किया। राजस्थान बजट में हो सकती है यह बड़ी घोषणा। राजस्थान में किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि विभाग ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत राज्य के सभी 41 जिलों में प्राकृतिक खेती कराने की तैयारी कर ली है। सभी जिलों को लक्ष्य भी आवंटित किए जा रहे हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आगामी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से यह योजना लागू हो जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। सूत्रों के अनुसार राज्य बजट में इस मद के लिए राशि की घोषणा की जा सकती है। जैसलमेर की बिजली गुजरात भेजने का विरोध। जैसलमेर में स्थापित पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली को गुजरात भेजने के लिए सिरोही के कैलाश नगर में प्रस्तावित सब ग्रिड स्टेशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राज्य सरकार द्वारा बिना पंचायत की अनुमति के 450 बीघा भूमि के आवंटन को लेकर कड़ा विरोध जताया है। राजस्थान सरकार की मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष ट्रेन से डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों के 380 तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम के लिए रवाना किया गया। देवस्थान विभाग के सहायक उपायुक्त सुनील मत्तड़ व जनप्रतिनिधियों ने विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ी कार्रवाई। 12 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्र लाभार्थियों पर रसद विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने पहले चरण में 20 ऐसे राशन कार्ड धारकों को नोटिस जारी किए हैं जो सक्षम होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे हैं। जिला रसद अधिकारी अनिल कुमार चौधरी के अनुसार विभाग ने पहले अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना नाम हटवाने का मौका दिया, जिसके तहत अब तक 1150 लोगों ने स्वयं अपने नाम हटवा लिए हैं। अब विभाग उन लोगों की पहचान कर रहा है जो अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।